गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। प्रेयर हो गया? प्रेयर। ओके, प्रेयर स्टार्ट करें। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास। लास्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का, जिसका नाम है नार। इससे पहले हमने खत्म करा फार, इससे पहले खत्म करा आर, इससे पहले खत्म करा एफएसआर, इससे पहले ईएसआर। ठीक है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन खत्म कर ले तो ऑर्गेनिक खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एनएआर रिएक्शन कौन देता है, तो आंसर आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड का रेट ज्यादा होता है या कीटोन का? एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो काम, कीटोन में जुड़ गया तो काम। मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? एसिड एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? है बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? बेंजल्डिहाइड या एसिडोफिनॉन? एसिडोफिनॉन या एसीटोन? एसिडोफिनॉन में कितनी बेंजीन? और बेंजोफिनॉन में? तो बेंजोफिनॉन का नार ज्यादा है या एसिडोफिनॉन? ओके, नार में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले, लेने वाले जुड़ेंगे तो नार का रेट ज्यादा, और देने वाले जुड़ेंगे कम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट में कोई नया कायरल सेंटर बन रहा है तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। मगर नया कायरल सेंटर बनना चाहिए। उसके साथ ही हमने इससे पहले खत्म करा था एफएआर। क्या खत्म करा? एफएआर। एफएआर का फुल फॉर्म फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ओनली एचबीआर ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है। एचबीआर के साथ क्या दिया होता है? पेरोक्साइड। बताइए, इसकी प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है। बताओ, फ्री रेडिकल ए पर बनेगा बी पर? ए पर। जहां फ्री रेडिकल बनेगा उसके बगल वाले पर क्या जुड़ता है? पी आर। इस तरह से ये प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। ईएआर में कौन देता है? अल्कीन एंड अल्काइन। क्या सारा ईएआर में रीअरेंजमेंट होता है? हाइड्रोहेलोजिनेशन में होगा, डाइल्यूट एस्टोसोफोर होगा, एसिडिक हाइड्रेशन होगा, ओएमडीएम, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, एचबीओ। एचबीओ बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए, यहां मैंने एक ट्रिक बताया था, कार और टैम। टैम का फुल फॉर्म ट्रांस पर एंटी एडिशन मीजो, सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक,
और दोनों में रिलेशन डैश स्टीरियोमर, मगर आइसोमर होना चाहिए। आइसोमर होने का मतलब दोनों जगह जुड़े हुए ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। अच्छा, एफएसआर का अभियान क्या चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। ओके, एनबीएस दो जगह रिएक्ट करता है, कहां कहां, अलाइलिक और पेंजाइलिक। ईएसआर कौन देगा, एरोमेटिक रिंग। ईएसआर में इंटरमीडिएट कैटायन, कैटायन को स्टेबल देने वाले। अच्छा, बेंजीन में OH लग गया तो ईएसआर का रेट बढ़ेगा कम होगा, NO2 लग गया, एल्डिहाइड लग गया, NH2 लग गया, साइनाइड लग गया, कीटोन लग गया, CH3 लग गया, CD3 लग गया, क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन NO2 प्लस, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन R प्लस, असाइलेशन बोलबे रीमाटीमा, रीमाटीमा। अच्छा, जीओसी में रज्जो के 6 केस पता है क्या होता है, पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लॉन्ग पीरियड, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। डांस वाला ऑर्डर पता है क्या क्या होता है, पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज, सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल, सिंगल में रज्जो हो गया लैंड कम, डबल में रज्जो हो गया लैंड ज्यादा। प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आए एरो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आए, क्या हो गया आंटे। HOS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है, हाइपर कॉन्जुगेशन का अल्कीन में लगेगा, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कौन सा लाइन होना चाहिए, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच, sp3 कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा का। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम, ज्यादा या कम। प्लस आई का ऑर्डर पता है क्या नारा, 3 2 1 CD3 CH3, माइनस आई का ऑर्डर क्या है, न फरहान न ऋतिक न हीराला, साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू अल्काइन अमाइन बेंजीन, याद रहेगा। अच्छा, कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या, टाइके लाइके एनाइन को। अच्छा, इस कार्बन हेलोजन बंधन को तोड़ दे तो क्या यहाँ कैटाइन रेजोनेंस करेगा क्या, या नहीं करेगा। जितना स्टेबल कैटाइन होता है SN1 का रेट उतना ही क्या होता है, सादा। क्या 8 क्वेश्चन दिए थे SN1 के, कहाँ दिए थे, क्विज में, कहाँ दिए थे, क्विज में। बताओ SN1 का रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, NO2 लगा, साइनाइड लगा, कीटोन लगा, OH लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा बताओ, अगर आपसे पूछा जाए नो कार्बोक्सिलेट नहीं, अच्छा बताओ, डिबाल कितनों को, 2 को, साइनाइड स्टर को, LDR, सोडियम बोरोहाइड्रेट 3 को, किस किस को, एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनेगा, अल्को, लाहा, इन बोलेगा, आइन बोलेगा, बाकी बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल, नाइट्रोजन वालों को अमाइन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन रेस्ट टू मेटल सब बोलेगा, किसे छोड़कर, ZnHCl मेंशन मेंशन की मेंशन, एल्डिहाइड कीटोन को अल्के, ये क्या है, एल्डिहाइड कीटोन को अल्के, क्या नारा, जो भी टकराएगा अल्के, ये क्या है, मुंड मुंड मुंड, रोजन मुंड, एसिड एलाइड को LDR, आइन को इन, सिस वाला ट्रांस वाला बनाना है सोडियम लिक्विड अमोनिया, कौन सा अमोनिया, NO2 को NH2 बनाना आता है, क्या डाले, SnHCl FeHCl पीडी या पीडी। अगर पार्शियल रिडक्शन करना है तो सडन NH4Cl, क्या डालेंगे, सडन NH4Cl। वो बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है क्या, क्या डालते हैं, H3PO2 और इथेनॉल, मिथेनॉल इथेनॉल। अच्छा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या हॉट एसिडिक केमिनोफोर पता है क्या, अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बनाता है, एसिड, और E9 को भी क्या बनाता है, एसिड बना देगा। अगर टॉल्विन को एसिड ना बनाकर एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करेंगे, टार्ट 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 इटार, क्या यूज करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, याद रहेगा। फिर मैंने ऑक्सीडेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बताया कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड। अगर प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड बनाना है तो क्या यूज करेंगे, केमेनोफोर,
और एल्डिहाइड बनाना है तो पीसीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म पेरेंट कार्बन चेन नहीं है, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है? पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। अच्छा, सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद, उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड के बाद डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे। अच्छा, अमाइन को डॉन के फॉर्म में क्या बोलेंगे? अमाइन, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिडालाइड। अच्छा, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का, एसिड का, ईस्टर का, साइनाइड का, साइनाइड का कॉमन नाम में एल्डिहाइड। एक कार्बन के लिए फॉर्म, दो के लिए एसिड, तीन के लिए प्रोपिया, चार के लिए ब्यूटार, पांच के लिए, पांच के लिए थ्री कार्बन वन बाय बॉन्ड एकरार, फोर कार्बन वन बाय प्रोटॉन या क्रोटॉन, याद रहेगा। तो यहां तक की कहानी ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली। अब आगे तो, और हम पढ़ रहे थे वन बाय वन नार। क्या पढ़ रहे थे? नार। नार बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैंने नेम रिएक्शन में क्या हेलोफॉर्म बता दिया? एल्डिहाइड कीटोन या दोनों? एल्डिहाइड देगा कीटोन या दोनों? हेलोफॉर्म के लिए तीन, एल्डोल के लिए एक। कहनी जा रहा हूं, मगर ओनली कौन? एलडीआर। टॉलिन कौन देता है? एलडीआर। इसके अलावा कुछ? सोडियम बाई सल्फाइड। इसके अलावा? ओके, तीन और है तो उनका भी शिकार कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे पता आप नहीं करोगे। ठीक है, आप देखो, अगर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए होंगे होमवर्क के, दिए थे। अब हाँ, मॉड्यूल नंबर 6 में आपने देखा हुआ एक्सरसाइज सेकंड में H2PD बेरियम सल्फेट मिला होगा आपको। मुंडे मुंडे मुंडे, रोजेनमोन। भाई साहब, अगर नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो आता है। उसका ऐसा था, आपने देखते मजा आ गया होगा कि यार ये तो आता है। ठीक है, और अगर वो कल का ही लेक्चर होता और कल ही हम मुंड मुंड कर रहे होते, नहीं होता। ठीक है, 500 बार रिवीजन करना पड़ता। कितनी बार? 500 बार। तो हमने 100-150 बार तो कर लिया है। ठीक है, नहीं किया है तो हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है, मगर कीटोन में बेंजीन जुड़ जाए तो नहीं देता। ठीक है, तो बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड देगा? एसिडल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एसिडोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो नहीं देगा। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट। क्या बोलते हैं? 2,4-DNP टेस्ट। एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है। कुछ याद नहीं रखना। 2,4-DNP कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो भाई यहां पर मतलब पता क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये क्या उलझाएगा कैसे? बताओ, क्या ये सोडियम बाइसल्फाइड देगा? ये आपकी आंखों के साथ कुछ नहीं कर पाओगे, कोई औकात नहीं है। फिर ठीक है, बताओ ये वाला भाई है, दे देगा? गजब। बोलो। है? है? ओके, 2,4-DNP, 2,4-DNP। ये सोडियम बाइसल्फाइड, ये 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 ओके, जो पूछो उसका जवाब दो। चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट करें जो 2,4-DNP देता है मगर सोडियम बाइसल्फाइड नहीं देता। सोचने पे मजबूर हो गए, निपट गए। सोडियम बाइसल्फाइड नहीं देता मगर 2,4-DNP देता है। कौन सा? फोर्थ। क्या ये 2,4-DNP देता है और सोडियम बाइसल्फाइड? ओके, फिर एक और क्वेश्चन। टॉलेंस रिएजेंट कौन देता है? हैं? हेलोफॉर्म। बीड़ी 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 मंगवाओ, ठीक है। हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, पक्का? अब क्वेश्चन संभालो। दोनों ऑप्शन में, मतलब चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढिए जो टॉलेंस भी देता है और हेलोफॉर्म भी देता है।
क्वेश्चन अपने आप टफ हो गया। कुछ नहीं है टफनेस, बस दो इंफॉर्मेशन जबरदस्त होनी चाहिए तो फिर आंसर आएगा। कौन है ये भी? कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढिए जो टॉलन नहीं देता मगर हेलोफॉर्म देता है। टॉलन नहीं देता मगर हेलोफॉर्म देता है, हैं? जो अब जब होमवर्क मिलेगा ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। हाँ ठीक है, निपट जाओगे अगर एक भी इंफॉर्मेशन वीक है तो, ठीक है, तो इसीलिए उस पर काम करते रहेंगे। चलिएगा, लास्ट लेक्चर में हम वन बाय वन रिएजेंट्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन डिस्कस किया था। सेकंड रिएक्शन लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट हाइड्रेट ब्रैकेट में लिख लो, रिएक्शन विद H+H2O। लिखा? लिखे इसके बारे में, पहले हाइड्रेट क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख लो। इफ मोर देन 1 OH group, more than 1 OH group present on the same carbon, known as a hydrate. If more than 1 OH group present on the same carbon, known as a hydrate, next line में लिखे, generally hydrate are unstable, generally hydrate are unstable, so it eliminate, it generally hydrate are unstable, so it eliminate water molecule, it eliminate water molecule and reaction moves towards the backward direction. But reaction moves towards the backward direction. Next line में लिखें, but following hydrate, but following hydrate are stable, but following hydrate are stable. लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखे, if aldehyde and ketone react with water, if aldehyde and ketone react with water in acidic medium, then it will produce hydrate, it will produce hydrate. लिखा? ये रटना नहीं, बोर्ड पर देखेंगे बस, ठीक है।
पहले बताओ वाटर और OH माइनस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? चार्ज है या न्यूट्रल? स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल होना चाहेगा, फेंके लेके पहले कौन देगा? OH, इसलिए इसको क्या बोला? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल कौन है? ओके, ये बताइए ए और बी में से वीक न्यूक्लियोफाइल कौन? बी स्ट्रॉन्ग क्यों है? इसमें चार्ज नेगेटिव क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम है? क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कम करना चाहेगा? लाइके लाइके, इसलिए चार्ज पार्टिकल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल पार्टिकल। तो साहब यहां पर अगर हम बात करें, ये वाटर से रिएक्शन हम करा रहे हैं, वाटर का रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से कराने को हम हाइड्रेट फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट फॉर्मेशन। बताइए हाइड्रेट फॉर्मेशन यहां होने वाला है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग? कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। तो हमने इस वीक न्यूक्लियोफाइल से बोला कि यार भाई तू जा और उस करीना पर अटैक करके बॉन्ड बना ले। इसने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। हमने कहा भाई क्या हो गया? कि मैं वीक हूं। हमने बोला भाई वीक क्यों है तू? कि मैं जैसे ही अटैक करूंगा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो हमने बोला हाइड्रोजन छीन लेना। तो ना नहीं छीनू मैं, मना कर दिया। फिर इसका कॉल आया एक दिन कि थोड़ा सा कुछ जुगाड़ उगाड़ कर दो तो काम हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने कहा कैसे? कि थोड़ा माहौल बना दो, करीना जो है थोड़ा दिल से पुकारे मुझे, तो आई कैन ट्राई, ठीक है? तो मीडियम कौन सा रखा? एसिडिक। जब वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो फिर मीडियम कैसा रखते हैं? एसिडिक। अब बताओ एसिड बेस फास्ट होता है स्लो होता है? फास्ट होते ही एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों या होम क्या हो गया? एसिड बेस होते ही ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आते इसने करीना से इलेक्ट्रॉन लिए और यहां पर बढ़ गया इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को मोहब्बत करने का टेंडेंसी। बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। बढ़ते ही करीना ने दिल से उस वाटर को पुकारा कि आओ ना। क्या बोला? तो फिर जब प्यार से पुकारा तो भाई आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो बताइए H2O से इस कार्बन पर जाकर क्या चिपकेगा? OH। और यहां पर ये ऊपर वाला क्या बन गया? OH। और जनरली सेम कार्बन पे 2H ग्रुप क्या होता है? अनस्टेबल। पानी निकलकर रिएक्शन कहां जाता है? बैकवर्ड। मगर कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिस पर बनने वाले हाइड्रेट क्या होते हैं? स्टेबल। जैसे फर्स्ट कंडीशन यही है, और ऐसा क्यों हुआ उसको देखते हैं। बताओ इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp3? sp3। और इसका बॉन्ड एंगल 109। बॉन्ड एंगल यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने डिग्री पे है? 120। और यहां जाने पर 109। क्या हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आ रहे हैं? हाइड्रोजन हल्की है या बल्कि? कोई स्टेरिक नहीं लगेगा। H और OH भी कोई स्टेरिक नहीं लगाएगा। तो कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगने की वजह से यहां से वाटर एलिमिनेट नहीं होगा और रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा। तो बताइए फॉर्मेल्डिहाइड से बनने वाले हाइड्रेट स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। अब इसके बारे में बात करें, ये नाम शायद आपने ऑर्गेनिक में सुना हो, इसका नाम होता है क्लोरल। क्या नाम है? क्लोरल। बताओ Cl का कौन सा इफेक्ट लगता है? -I। और नार में इंटरमीडिएट एनाइन या कैटाइन? एनाइन। एनाइन को स्टेबल लेने वाले या देने वाले? तो बताइए Cl ने नार का रेट बढ़ा दिया या कम कर दिया? बढ़ा दिया। मीडियम एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक। तो एसिड बेस को देखेगा, बेस एसिड को देखेगा, जल्दी जल्दी क्या हो गया? एसिड बेस। और वाटर मॉलिक्यूल इस करीना पर अटैक करेगा तो H2 से यहां पर जुड़ जाएगा OH, और ये भी क्या बन गया? OH। कार्बन पे 2H ग्रुप क्या होता है? अनस्टेबल। पानी निकलकर रिएक्शन बैकवर्ड आते थे, मगर यहां वाला हाइड्रेट इसे बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। क्या बोलेंगे? क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट जो है यहां पर वंडरवॉल इंट्रैक्शन या काइंड ऑफ H बॉन्डिंग आप बोल सकते हो, इस इंट्रैक्शन से ये वाले भाई क्या हो गया? स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल होने की वजह से क्लोरल से बनने वाला हाइड्रेट क्या होता है? स्टेबल। तो जब कभी भी या तो प्रोडक्ट में स्टेरिक रिपल्शन मिनिमाइज हो रहा हो, या फिर साहब जो है प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, उस कंडीशन में हाइड्रेट क्या होते हैं? स्टेबल। अगर यहाँ क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगे होते, बताओ फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या नहीं बनाता? फोन से जुड़े हुए बनाएगा नहीं बनाएगा? अगर आयोडीन होता तो, ब्रोमीन होता तो फ्लोरीन होता तो बनने वाला हाइड्रेट स्टेबल या अनस्टेबल? और ब्रोमीन होता तो अनस्टेबल। पानी निकल के रिएक्शन कहां जाता? बैकवर्ड। बताइए क्लोरल से बनने वाला हाइड्रेट स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। ओके, एल्डिहाइड है या कीटोन? ये कीटोन, ये
क्या 1 2 3 तीनों कीटोन है? इसे 1 2 3 ट्राइऑन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 2 3 ट्राइऑन। ट्राई क्यों बोला? ऑन क्यों बोला? इसका नाम होता है इंडेन 1 2 3 ट्राइऑन। क्या नाम है? इंडेन 1 2 3 ट्राइऑन। तो 1 2 3 क्यों बोला? क्लियर। ट्राई क्यों बोला? क्लियर। ऑन क्यों बोला? क्लियर। इंडेन नाम है इसका। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बताओ, एल्डिहाइड का नार ज्यादा है या कीटोन? अच्छा, कीटोन और कीटोन में अगर बेंजीन जुड़ जाए तो नार का रेट कम। ये बताओ, क्या वन वाले कीटोन से डायरेक्टली बेंजीन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? जुड़ा। तो नार का रेट क्या है? कम। थ्री वाले से भी डायरेक्ट बेंजीन जुड़ा है तो नार का रेट कम। बताओ 1 2 3 में नार का रेट सबसे ज्यादा 2 पर, तो नार 1 पे होने वाला है 2 पर या 3 पर? तो वही सेम प्रोसेस यहां भी दोहराएगा। एसिड बेस को देखेगा, जल्दी जल्दी एसिड बेस हो जाएगा और H2 से इस कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा? OH। OH यहां पर जैसे ही जुड़े, दोनों जगह से पानी निकलने ही वाला था और रिएक्शन बैकवर्ड जाने ही वाली थी। इतने में इन भिकमंगों ने जैसे ही जो है अपनी विंडो खोली, सामने उन्हें धोखेबाज दिखी। कौन दिखी? धोखेबाज। और दोनों के बीच में कुछ कुछ हो गया। क्या हो गया? कुछ कुछ। इस कुछ कुछ का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इन्होंने बोला हम तो यहीं रहेंगे, नहीं जाएं बाहर। बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो गया या अनस्टेबल? तो इंडेन से बनने वाले हाइड्रेट भी क्या हो गए? सटेबल है। स्टेबल या सटेबल? स्टेबल। ओके, तो ये स्टेबल कहलाए या अनस्टेबल? स्टेबल। ओके। इस करीना का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 का बॉन्ड एंगल मुझे नहीं आता, मैं भूल गया है। अच्छा, मान लीजिए आपके 60 रुपीज गुम गए और 49 रुपीज भी गुम गए। दो ऑप्शन दिए गए आपसे, नुकसान झेलना है आपको, तो क्या प्रेफर करोगे? 49 या 60 रुपीज? बहुत भारी बात है, बहुत हल्के में निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, 49 या 60? 60 का नुकसान महसूस मतलब फेस करोगे या 49? क्योंकि नुकसान कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? जैसे जिसको समझ में नहीं आ रहा, मान लो आपके पास 6000 करोड़ है। चलो ज्यादा हो गया, 600 करोड़ है। कितने करोड़ है? 600 करोड़। 600 करोड़ का लॉस झेलोगे या 490 करोड़? अच्छा, बोलना ही नहीं आ रहा अभी, गरीब लोगों को बोलना ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। तो बता ये कितने? 49। 7 करोड़ है। 60 करोड़ है। अच्छा, करोड़ में कितनी जीरो होती पता है? 7। अच्छा, वो तो पता है। 1 करोड़ पे आप कितनी देर में गिन सकते हो? एक एक रुपए के सिक्के डिजिटली? अच्छा, डिजिटली। ओके। चलो इधर देखो बोर्ड पर। अगेन एसिड बेस को देखेगा, बेस एसिड को देखेगा, जल्दी जल्दी क्या हो गया? एसिड बेस। H2 से यहां क्या जुड़ गया? OH। जैसे ही यहां पर OH जुड़े और यहां भी OH जुड़ा, इन OH से हाइड्रोजनों से किसी ने कॉल करके बोल दिया था, आप में से किसी बुजुर्ग आदमी ने, कि टेढ़े हो जाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या बोला? टेढ़े हो जाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। भाई टेढ़े तो हो गए, मगर नहीं हुई। इसने इससे पूछा तेरी हुई? इसने कहा नहीं हुई। तो वो टेढ़े हो जाओ, क्या अब हुई? नहीं हुई। देखो, और टेढ़े हो जाओ, अब हुई। तो ये समझ चुके थे कि पानी निकलेगा और रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड। मगर साहब 1-2 सेकंड बैठे रहे, मगर ऐसा नहीं हुआ, पानी नहीं निकला, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं गया। बताइए, इस करीना का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120। मगर है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, 120 रुपए आपके पास है, उसमें से 60 रुपीज चले गए, तो बचे कितने? है 60। तो यहां भाई साहब आपके पास 120 होने चाहिए, मगर मिल कितने रहे? 60। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 60 रुपीज का। तो यहां पर भाई साहब 60 डिग्री का लॉस हो रहा है। यहां इस करीना का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब एंगल ये होना चाहिए, मगर दिख कितना रहा है? 60।
मतलब 109 रुपए आपके पास होने चाहिए, मगर दिख कितने रहे हैं? 60। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? और वहां कितने का हो रहा है? 60। तो बताइए क्या बर्दाश्त करोगे, 49 या 60? तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड रहना पसंद करेगा या फॉरवर्ड? क्योंकि यहां पर नुकसान कम हो रहा है, इसीलिए साइक्लोप्रोपेनॉन से बनने वाले हाइड्रेट भी कैसे होते हैं? स्टेबल। फाइनली यहां पर इस फोटो में क्या सर घर जाके रटना? नहीं, यहां जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, कौन सा हाइड्रेट स्टेबल है? तो आप इन दो को तो अलग से याद रख लें, फॉर्मेल्डिहाइड और साइक्लोप्रोपेनॉन से बनने वाले हाइड्रेट क्या होते हैं? स्टेबल। और दूसरा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तब भी हाइड्रेट क्या होते हैं? स्टेबल। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ओके। इतना स्पेस छोड़ के सेकंड रिएक्शन लिखे, थर्ड रिएक्शन। फर्स्ट कल लिख लिया था, थर्ड रिएक्शन लिखे, एक साथ छापना बोर्ड से। लिखे फॉर्मेशन ऑफ एसीटल एंड कीटल, फॉर्मेशन ऑफ एसीटल एंड कीटल लिखा। लास्ट क्लास में मैंने शायद आपको हेमी के नाम से कुछ बताया था, बताया था? तो यहां जो बोर्ड पे छापेंगे वो टफ नहीं है। हेमी एसीटल कीटल वगैरह देखना थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर सेम कार्बन पर OH और OR हो तो उसे हेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमी। एल्डिहाइड से बना तो हेमी एसीटल, कीटोन से बना तो हेमी कीटल। बट अगर सेम कार्बन पर OR और OR दिया तो इसे एसीटल और कीटल बोलते हैं। कीटोन से बना तो कीटल और एल्डिहाइड से बना तो एसीटल। तो अगर आपको इस कार्बन पे इसके अलावा H दिख जाए तो कंफर्म है ये किससे बना है? एल्डिहाइड। तो इसे क्या बोलेंगे? हेमी एसीटल। ठीक है। बट अगर यहां पर जो है दोनों जगह RR राजा है तो किससे बना है? कीटोन से। और ये बताइए ये क्या है? OR OR। तो इसे क्या बोलेंगे? कीटल। तो हेमी वाली तो बात हमने पहले कर ली थी, अब बताओ इसे क्या बोलेंगे? कीटल। शीतल या कीटल? अच्छा बताइए, यहां पर OR और OR दिया, OR OR, बताइए क्या दिख रहा है आपको? एसीटल। कीटल या एसीटल? एसीटल। तो यहां पर ये R जो है ये चेंज होता रहेगा, जैसे ये फोटो दे दिया, अब बताओ आपको क्या दिख रहा है? एसीटल या कीटल? है? या मैंने फोटो ये लिख दिया, अब बताओ एसीटल या कीटल? OR OR। ये तो एसीटल कीटल कुछ भी हो सकता है, यहां H दिख गया तो किससे बना? एल्डिहाइड। तो इसे क्या बोलेंगे? एसीटल। अब बताओ इसे क्या बोलेंगे? है एसीटल। अब बताओ इसे क्या बोलेंगे? अब बताओ इसे क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बता सकते हो कौन सा कीटोन होगा? कीटोन में दोनों तरफ CH3 कहां होता है? एसीटोन। कहां होता है? एसीटोन। अच्छा इसका नाम एसीटोन है तो इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम एसिड ऑफ फिनॉन है तो इस भाई का नाम क्या है? हैं? अच्छा इसका नाम बताओ क्या नाम है? अबे बेंजल्डिहाइड है। इतना काय सोच रहा है? ठीक है, ये बताओ इसका नाम बताओ। हैं? दोनों तरफ HH, फॉर्मेल्डिहाइड। एक तरफ बेंजीन, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम बताओ, ये किससे मिलके बना? है? कैसे पता लगा? कार्बन CH3। अच्छा आप बताओ रिएक्टेंट बताना किससे मिलके बना? यही डाउट रहेगा, उसी पे पहले काम कर रहे हैं। रिएक्शन पढ़ाना बहुत आसान है, बताओ क्या नाम है? आप बताओ क्या नाम है? बीड़ी पिलवाऊं? ठीक है। ओके अब बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम एसीटोन है। आप बताओ। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये डाउट नहीं आ रहा सर, बेंजीन तो बनाओ, क्या है बेंजीन? क्लियर? अब बताओ कौन है? हाँ बेंजल्डिहाइड।
यहाँ इसलिए रुके हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसे रटने लग जाएंगे जबकि बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोरे हाउस पे फटाफट निकल गए थे हम, क्योंकि वो जब भी आएगी रीनीट में आएगी। कहाँ आएगी? रीनीट। तो ऊपर वाले से दुआ करो रीनीट ना हो। ठीक है, अब बताओ। चलिए पहले तो बताओ, मैंने आपको बताया एल्डिहाइड से बनेगा तो उसे बोलेंगे एसीटल, कीटोन से बनेगा तो बोलेंगे कीटल। मगर कब बनेंगे? जब दोनों कार्बन पर क्या जुड़ा होगा? ओ आर ओ आर। क्या जुड़ा होगा? ओ आर ओ आर। लिखेंगे इसके बारे में। इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, if aldehyde and ketone react with excess alcohol in acidic medium, ब्रैकेट में लिख लो मिनरल एसिड, then it will produce acetal and ketal respectively. नेक्स्ट लाइन में लिखे, formation of acetal and ketal is reversible process. Formation of acetal and ketal is reversible process. So on hydrolysis of acetal and ketal, on hydrolysis of acetal and ketal will again produce aldehyde and ketone, will again produce aldehyde and ketone respectively. Aldehyde and ketone respectively. लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखे, लिखवाऊं? लिखे भाई? This method used for protecting the carbonyl compound. This method used for protecting the carbonyl compound. देखो भाई, ये लास्ट वाली लाइन को समझने के लिए हमने ये पढ़ा है, और ये लाइन हमारे एग्जाम में आती ही नहीं है। ठीक है, मगर आईआईटी एडवांस में भर भर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हम क्यों यहां पर बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताओ, ROH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक? तो मीडियम कैसा है? एसिडिक मीडियम क्यों लिया? बात क्लियर है? ओके। दूसरा, सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर यहां पर एसिडिक मीडियम में कीटोन का या एल्डिहाइड का एक्सिस इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोनों में से क्या निकलेगा? पानी। और पानी निकलने के बाद यहां पर जो है सेम कार्बन पर आपको दिखेंगे ओ आर, और दूसरा भी क्या दिखेगा? ओ आर। ओ आर ओ आर। इसे एसिटल भी बोल सकते हैं, कीटल भी बोल सकते हैं। कीटोन से बना तो कीटल, और एल्डिहाइड से बना तो एसिटल। बताओ कीटोन है या
तो इसे क्या बोलेंगे? कीटल। नीट एग्जाम में भी रिसेंट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा गया कि क्या होगा जब एसीटोन का रिएक्शन एक्सिस इथेनॉल के साथ एसिडिक मीडियम में कराया जाएगा, तो प्रोडक्ट वहां पर लिखा हुआ था। और प्रोडक्ट का फोटो देखिए आप, इस तरह से लिखा था। कि का दे दिया, ठीक है। बताओ इस करीना पर कितने CH3? ठीक है, तो इससे बच के रहना, बहुत आसान क्वेश्चन है। कितने मोल अल्कोहल के कंज्यूम हुए? 2। तो एसीटल और कीटल बनाने में कितने मोल लगते हैं? 2। इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या नाम है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या इथाइलिन ग्लाइकॉल में 2 मोल OH है क्या? ओके। अगर इसको आप एसिडिक मीडियम में ट्रीट करें तो दोनों के बीच में से क्या निकल जाएगा? पानी। और पानी निकलने के बाद यहां पर जो है कीटोन से बन रहा है, तो कीटल बनेगा या एसिटल बनेगा? कीटल। तो यहां पर जो है CH2 और यहां भी CH2, और ये दोनों कार्बन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसे आप साइक्लिक कीटल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लिक कीटल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। लिखा है ऐसा कुछ रिवर्सिबल? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आप इसको वापस पानी से तोड़ दें, किससे तोड़ दें? पानी से, तो रिएक्शन कहां जाता है? बैकवर्ड। बैकवर्ड आने के बाद ये वाला रिंग तो क्या बन जाएगा? कीटोन। और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है। यहां पानी से तोड़े तो ये वाला पार्ट तो क्या बन जाएगा? कीटोन। और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? इथेनॉल। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, या SRG पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके लिए कहानी आपको सुनाता हूं मैं। ठीक है, ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? ये बताओ एल्डिहाइड या कीटोन? अब साहब इस कीटोन और एल्डिहाइड के मोहल्ले में एक दिन रात को जो है आया NH2 NH2 KOH। क्या है ये? ओ, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। जैसे ही ये जो है एल्डिहाइड कीटोन के गांव में आया, जितने भी कीटोनिक गांव वाले थे, उन भाई साहब को इसने क्या बनाया? अल्केन। जितने भी एल्डिहाइडिक गांव वाले थे उन्हें भी क्या बनाया? अल्केन। बताओ क्लोरोबेंजीन है या टोल्यूइन? टोल्यूइन नहीं है, उसके लिए बेंजीन होना चाहिए था। ठीक है। तो बताइए इस भेड़िए ने, वॉल्फ किस्नर ने, दोनों एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाया? अल्केन। मैंने आपको कहानी में लिखवाया लास्ट पॉइंट कि दिस मेथड यूज फॉर दी प्रोटेक्टिंग दी कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बताओ नार एल्डिहाइड का ज्यादा या कीटोन? पक्का? ओके। तो यहां पर जो है इनके गांव में एल्डिहाइड कीटोन जो है गांव में रहते थे। उस गांव में एक जो है वॉल्फ किस्नर नाम का भेड़िया। कौन सा? वॉल्फ किस्नर नाम का भेड़िया। गांव में जितने भी एल्डिहाइड कीटोन रहते थे, सबको ऊ करके क्या बना देता था? अल्केन। ऊ करके क्या बना देता था? अल्केन। गांव वाले बड़े परेशान थे कि यार ये जो है रात को आता है और सबको क्या बना जाता है? अल्केन। एक दिन साहब जो है ये एल्डिहाइड जो है आप लोगों से मदद मांगने आया कि साहब मुझे बचा लो, मैं अल्केन नहीं बनना चाहता हूं, मैं जो है एल्डिहाइड ही बना रहना चाहता हूं। हमारे गांव में जो है वो भेड़िया आता है और सबको क्या बनाता है? अल्केन। तो आप लोग तो मतलब हेल्पिंग नेचर है आप लोगों का, तो ठीक है। आप लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, तुझे हम बुलेट प्रूफ जैकेट में बांध देंगे। किस में बांध देंगे? बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है। अब बुलेट प्रूफ जैकेट में जब इसको बांधना है तो बताओ एल्डिहाइड का नार ज्यादा है कीटोन? तो आपने क्या करा कि इसका रिएक्शन सबसे पहले कराया इथाइलिन ग्लाइकॉल। किससे कराया? इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इथाइलिन ग्लाइकॉल से दोनों के बीच में से क्या निकला? पानी। और जब पानी निकला तो कीटोन से तो कीटल बनेगा, तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा? एसीटल। तो यहां पर ये एसीटल जो है बन चुका है। अब जैसे ही एसीटल बना, अब आपने इस एल्डिहाइड से बोला कि जा तू अब गांव में चला जा, चुपचाप से बैठ जा, अब तेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है या नहीं बिगाड़ सकता? नहीं बिगाड़ सकता। और साहब ये जो है बेचारा जाके बैठ गया। और उस दिन जो है अमावस्या की रात थी। कौन सी रात थी? तो उस रात के अंधेरे में रात को 12 बजे जो है गांव में एंटर करता है भेड़िया। कौन एंटर करता है? भेड़िया। कैसे एंटर करेगा? मजा नहीं आया। कैसे एंटर करेगा? जैसे भेड़िया गांव के अंदर एंटर करता है,
गांव में जो है इस कीटोन की झोपड़ी के पास पहुंचता है और बाहर से आवाज लगाता है क्या, अंदर कीटोन सोया रहता है, क्या बन जाता है, अल्केन। जितनी भी झोपड़ियां थी जिसमें एल्डिहाइड कीटोन रहता है सबको क्या बना देता है, अल्केन। अब साहब ये भेड़िया इसकी झोपड़ी के बाहर जाता है, सूंघने की कोशिश करता है, मगर ये पहचान नहीं पाता कि ये एल्डिहाइड है या नहीं है, या कीटोन है। ठीक है, तो ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, सिर्फ कीटोन को जो है ये क्या बना देता है, अल्केन। और ये भाई जो है एज इट इज रह जाता है। अब जो है अंधेरा ढल जाता, बारिश हो जाती है। ठीक है, अब साहब जो अंधेरा ढल जाता है, सुबह सुबह आप वहां पर पहुंचते हैं और उस समय बारिश होती है। क्या होती है, बारिश। और बारिश होते ही ये वाले बंधन टूट जाते हैं और वापस से क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। आप इससे बोलते हो खतरा टल चुका है, बाहर आ जाओ। तो बताइए, क्या अगर डायरेक्ट भेड़िया आ रहा था तो दोनों एल्डिहाइड कीटोन को क्या बना रहा था, अल्केन। अगर आपको इस वाले एल्डिहाइड को अल्केन नहीं बनाना तो इसे पहले क्या बना दिया आपने, एसीटल। और उसके बाद भेड़िए को एंटर कराया, कीटोन को क्या बना गया, अल्केन। समझ में आया या नहीं है। अगर आपको जो है जब भी कोई दो कीटोन है, अब कहानी को समझना, ये लॉजिक क्या था, समझा क्या, ये हमने क्या समझा और आपको क्या समझ आया। भेड़िया आया NH2NH2KOH, कीटोन को क्या बनाएगा, अल्केन। जितने भी कीटोन होंगे क्या बना देगा, अल्केन। अब मान लीजिए आप जो है यहां पर एक कीटोन को सेव करना चाहते हैं, उसे अल्केन नहीं बनाना चाहते हैं, तो फिर आप जो है उसको कीटल बना देंगे। फिर उसके बाद भेड़िया को एंटर कराएंगे, एक बन जाएगा और एक रह जाएगा। तो अगर आपने जो है दोनों में से एक को प्रोटेक्ट करना है तो एक मोल का यूज कर लें। एक मोल किसका यूज कर लें, ग्लाइकॉल का। और अगर दोनों को ही प्रोटेक्ट करना है, वेरी गुड, एडी मत करो। जब दोनों को आपको अल्केन ही नहीं बनाना तो क्यों उस गली जा रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन ही नहीं कराना उस कंडीशन में, दो मोल का यूज क्यों करना। भाई दो मोल का यूज करके आप क्या करोगे, दोनों को प्रोटेक्ट कर लोगे, फिर पानी से जो है तोड़ के वापस क्या बना दोगे, कीटोन। तो बहुत सारों को समझ में नहीं है, ये बात बात भारी है। ठीक है, ये वाली बात नहीं, ये जो लास्ट वाली कि रिएक्शन क्यों नहीं कराएं, हम तो कराएंगे, हमारा कीटोन हमारा एल्डिहाइड। सबसे पहली बात, छापे। और ये अगर क्वेश्चन आएगा तो एसआरजी के लिए है ओनली। आप में से कोई एसआरजी में तो छाप लेना, बाकी छोड़ भी सकते हैं, छाप लो। 5 मिनट का समय आपके पास है, सुस्ताने का काम ना करें। और बात करने वाले बिल्कुल बाहर चले जाएं, बाहर जाके बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अर्जेंट है। और चुपचाप से नोट करें। आप चालू करें, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। कहाँ क्या लिखना है पता है, क्या लिखना है बता। अच्छा,
इंडेन 1 2 3 ट्राई ऑन। जिनका लास्ट लेक्चर छूट गया था, जो घर चले गए थे, वो कवर कर लिया आप लोगों ने लेक्चर? कौन कौन नहीं आया था लास्ट क्लास में? खड़े हो जाओ एक बार। एक, दो, तीन, चार। अरे और थे, अभी तो बहुत सारे थे। बताओ बताओ। नहीं आया था ना? बाकी सारे आए थे। कवर हो गया। आज कर लोगे? आज का भी कवर करना पड़ेगा ये, क्योंकि वो समझ नहीं आया तो ये कैसे आएगा। बैठो। अगले लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो अंत तक मैं प्रयास जारी रखूंगा। बेका हो गया। इसके बाद एक और नया टॉपिक आएगा। उसके बाद तो फिर जो है ना, मैं आऊँ अगले साल आऊंगा फिर मैं। अगले साल भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, आप नहीं आओगे? वैसे एलटी में आप देख सकते हैं, जो टॉटोमर आपने जिम्मेदारी ली थी, बिना आवाज वाला है। इशारों से समझ सकते हैं वैसे आप। क्या? ये रुको भाई, ये तो मैकेनिज्म था। एसीटल और कीटल का फॉर्मेशन। देखो इधर, देखो। ये आरओएच वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? वीक। इसलिए मीडियम कैसा रखा? एसिडिक। तो देखो, एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। और फिर यहां पर जब आरओएच अटैक करेगा तो इस कार्बन पर जुड़ेगा क्या? ओआर। तो इस कार्बन पर तो जुड़ गया ओआर, और ये क्या बन गया? ओएच। जब सेम कार्बन पर ओएच और ओआर है तो उसे क्या बोलते हैं? हेमी। एल्डिहाइड से बना तो क्या बोलेंगे? हेमी एसीटल। और कीटोन से बना तो हेमी कीटन। दोबारा फिर से एक और मॉल एल्कोहल का यहां आएगा, और वापस से H प्लस यहां से पानी निकालेगा, और यहां कैटाइन बनेगा। और इस कैटाइन पर दोबारा फिर से एल्कोहल जो है रिएक्ट करेगा,
तो ROS से इस कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा? OR। जब सेम कार्बन पर OR OR हो तो उसे एसीटल भी बोल सकते हैं और कीटल भी बोल सकते हैं। कीटोन से बना तो कीटल, एल्डिहाइड से बना तो एसीटल। तो बताओ, सेम कार्बन पर OH OR क्या बोलेंगे? हेमी। एल्डिहाइड से बना तो हेमी एसीटल, कीटोन से बना तो हेमी कीटल, और दोनों OR OR हैं तो क्या बोलेंगे? हेमी, सॉरी, एसीटल। ठीक है। डायरेक्ट जो है रिएक्शन के दौरान कितने मोल अल्कोहल के कंज्यूम हो रहे हैं? तो अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, पानी निकल कर क्या बनेगा? कीटोन, कीटल। हाँ, वो भी निपट जाएगा। नहीं, ये बन जाएगा यहाँ भी। ठीक है। भाई कहानी कुछ इस तरह की है कि आप जूते पहन के जा रहे हैं, अब आप पानी से निकल रहे हैं और आपको एक जूता बचाना है पानी से भीगने से, तो एक पैर को ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है। निकल जाएंगे धीरे धीरे कूदते कूदते। अब आपका डाउट आता है, सर दोनों पैरों को बचाना है तो जाना ही क्यों है उधर? चुपचाप से घर बैठो। कि सर फिर भी जाना हो तो जूते निकाल के गाड़ी से जाएंगे। मोजे जेब में रख के है। वैसे आप मोजे जेब में भी रख सकते हैं, तो कभी पसीना वसीना आ जाए तो साफ करने के काम आ जाए। तुम्हारे साथ एक और था ना, वो तुम्हारी गैंग का, सब बातें करते रहते थे, कहाँ है वो? गया? अच्छा, छोड़ दिया? पढ़ाई छोड़ दी? आर्ट्स ले लिया? सब्जेक्ट चेंज करा? तो कौन है ये डॉक्टर साहब? कॉमर्स ले लिया है? अच्छा, और अदर एक्टिविटीज में पार्ट ले लिया? छाप लिया? शॉर्ट नोट्स नहीं, रियल नोट्स है वो। ठीक है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में अपडेट करें, उसको छोटी नोटबुक में लिखना है आपको। हाँ, एबीसी कहीं भी लिख लो, बीच में रिडक्शन के नाम से हेडिंग लिख के। एक मैंने पेज अपलोड करा है रिडक्शन के नाम से। ठीक है। इसके बाद मैं आपको रिडक्शन पढ़ाने वाला हूँ एल्डिहाइड कीटोन के बाद में। तो वो नोट्स वही हैं जो बनवा दिए हैं आपको। ठीक है, वही जो है रियल नोट्स रहेंगे। क्लास में नोट करने का टाइम नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट बात होती है, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो आपको समझ आ जाए, दूसरा याद हो जाए। तो हमने याद भी कर लिया है, टेस्ट में भी यूज हो गए हैं। ठीक है। और एबीसीडी में यूज कर ही रहे हैं। कुछ एक दो रिएजेंट्स बचे हुए हैं, उस पर उतनी मेहनत लगेगी जितनी डिबाल को याद करने में लगी है, या जितनी बीडीसी को बेंजीन बनाने में लगी। ठीक है। तो अगले एक दो लेक्चर्स का आपके पास टाइम है, तब तक आप उसको कंप्लीट करें।
छाप लिया। डिस्कशन अपन कर लेंगे फ्राइडे को। आपके टेस्ट में कहां तक आ रहा है? आपके टेस्ट में नार से पहले आ रहा है, नार से पहले। नार से पहले वाला आ रहा है, ठीक है। मगर जो मैंने नेम रिएक्शंस आपको याद कराए, हेलोफॉर्म एल्डोल, अगर वो आ जाए तो कर लोगे? कौन हेलोफॉर्म देगा, कौन एल्डोल देगा? कर लोगे? अच्छा, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, एल्डिहाइड देता है कीटोन या दोनों? कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो नहीं देगा। और 2,4-DNP दोनों देते हैं, एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। ये कंप्लीट। अगला हेडिंग लिख लें, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सल्फाइड टेस्ट। ये कंप्लीट है। लिखे इसमें, लिखे एल्डिहाइड एंड कीटोन। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता है, ठीक है ना। कॉलम मैचिंग वगैरह में पूछ लिया जाता है कौन देगा कौन नहीं देगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन react with sodium bisulfite aldehyde and ketone react with sodium bisulfite, then it will produce white crystal. It will produce white crystal. Next लिखें, if benzene ring attached with ketone, ये फोटो बना लेना। If benzene ring attached with ketone, then ketone does not give sodium bisulfite test. नेक्स्ट लिखें, then ketone does not give sodium bisulfite test. लिखें साइक्लिक कीट, नेक्स्ट पॉइंट, साइक्लिक कीटोन ब्रैकेट में लिख लें ये,
प्लस नहीं है, ये 2 है, TO। अब 7 मेंबर रिंग बनाना नहीं आ रहा। जिसको नहीं आ रहा ऐसे कर लो फिर। क्या लिखा? साइक्लिक कीटोन 3 मेंबर टू 7 मेंबर रिंग, 3 मेंबर टू 7 मेंबर रिंग, 3 मेंबर टू 7 मेंबर रिंग give positive sodium bisulfite test, give positive sodium bisulfite test। नेक्स्ट लिखें, acetaldehyde and acetophenone, acetaldehyde and acetophenone can be differentiated by acetaldehyde and acetophenone can be differentiated by sodium bisulfite, can be differentiated by sodium bisulfite। लिखा? नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन लिखेंगे, which of the following compound will give sodium bisulfite test, which of the following compound will give sodium bisulfite test। लिखा भाई? बोर्ड पर देखेंगे। बताओ, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड देगा नहीं देगा? देगा। तो जब टेस्ट देता है तो व्हाइट क्रिस्टल बनते हैं। क्या बनते हैं? व्हाइट क्रिस्टल। बताओ ये देगा नहीं देगा? ये 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 कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो नहीं देगा। बताओ ये दे रहा है, ये एक जगह व्हाइट क्रिस्टल आ रहा है और एक जगह, बताओ एसीटोन दे रहा है नहीं दे रहा? एसिडोफिनॉन। क्या एसीटोन और एसिडोफिनॉन को सोडियम बाइसल्फाइड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बताओ ये दे रहा है या नहीं दे रहा? ये क्या इन दोनों को सोडियम बाइसल्फाइड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ओके, छापो ऑप्शन। एक क्वेश्चन लिखें, एसिटल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन acetaldehyde and acetophenone can be differentiated by फर्स्ट। कौन सा रिएक्शन है? हाँ, हेलोफॉर्म। देगा? देगा। और आइडोफॉर्म में येलो पीपीटी आता है। क्या आता है? येलो पीपीटी। दोनों दे रहे हैं क्या? डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? ऐसे तो नहीं करेंगे। ये क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड। ये देगा? ये व्हाइट क्रिस्टल आएगा या
डिफरेंशिएट कर देंगे या नहीं करेंगे? एक दे रहा है और एक नहीं दे रहा है। टॉलेंस रिएजेंट क्या है? टॉलेंस रिएजेंट देगा, बंद कर दिया। टॉलेंस देगा नहीं देगा? और ये एक दे रहा और एक नहीं दे रहा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं किस किस से? बी एंड सी। नाम लिख लेना, रिएजेंट से काम नहीं चलेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन है अब जो होमवर्क में मिलेंगे, तो अगर एक का थोड़ा सा भी बेकार इंफॉर्मेशन है तो निपट जाएंगे। छाप लिया? तो देखो नार ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। अब मैंने आपको कई बार एबीसीडी में एक रिएजेंट यूज करा, करा ये रिएजेंट यूज। आज के दिन आता है भाई ये रिएजेंट, मतलब आज पढ़ाया जाता है एक्चुअली तो ये। और इसके बाद कुछ दिन के बाद ऑर्गेनिक खत्म, तो रियल में आहा निकलती है यहाँ पे, ठीक है। मगर इसका जो भी मेहनत करने वाला पोर्शन था आज के पढ़ने के बाद, वो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। ला तो ही फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा? आहा। इन बोलेगा, आइन बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ओके, सोडियम बोराइडेट कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन। ये बताइए एल्डिहाइड है या कीटोन? कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? लाते ये क्या बोलेगा? हाँ हाँ। इसका फुल फॉर्म क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब एच माइनस। एच माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल करीना पर अटैक करेगा या ऑक्सीजन? है? तो भाई साहब करीना पर एच अटैक करेगा, पाई किस में कन्वर्ट होगा? लोन पेयर। तो साहब यहां पर जो है एक एच आकर जुड़ा। बताइए इस करीना पर एच कहां से आया है? लाहत से। कहां से आया है? लाहत से। और फिर इसमें अगर आप सॉल्वेंट से एच प्लस डाल दें तो एच प्लस या तो वाटर से आ जाता है या फिर इथेनॉल से आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है। तो एच प्लस इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है और यहां पर ओ OH, और ये क्या बन जाता है? CH2। ठीक है। तो एक्चुअली ये इसको बोल सकते हैं काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या बोल सकते हैं? काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है। तो आपने देखा कई बार मैंने लाह के साथ में वाटर यूज करा, तो यहां से H माइनस और यहां से H प्लस। H माइनस करीना पर और H प्लस ऑक्सीजन पर। ठीक है। इसी के साथ जो है ये फोटो लिखा, ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन? यहां ऐड करा सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन। हाइड्राइड मतलब H माइनस या H प्लस? H माइनस करीना पर अटैक करेगा, पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। और भाई साहब इस लोन पेयर पर जो है सॉल्वेंट से क्या आ जाता है? H प्लस। तो ये H प्लस इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है और इस तरह से ऑक्सीजन वाले को क्या बना देता है? अल्कोहल। फाइनली ये इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि यहां से कैसे प्रोसेस कर रहा है, इंपॉर्टेंट था प्रोडक्ट क्या बन रहा है, किस किस को करता है। ठीक है। तो उस पर हमने काम किया। अब आपको कहीं भी दिख जाए सोडियम बोरोहाइड्रेट, बताइए इसे करेगा नहीं करेगा? करेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। एक एक हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन पे। ठीक है। बताइए कार्बन पे कहां से आ रहा है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऑक्सीजन से कहा, ऑक्सीजन पे कहां से आ रहा है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट या तो वाटर होगा या फिर इथेनॉल। क्लियर है? तो ये जो है चीजें बहुत भारी थी, हमने इसको किस्तों में पढ़ लिया। स्टार्टिंग में हमें चीजें भारी लगी कि यार ये क्या है, मगर जरूरी था।
ठीक है, हमें क्योंकि इसका शिकार करना था, आज भारी लगे और उसके बाद मैं गायब, तो आप भी गायब, मैं भी गायब। ठीक है, तो ऐसा काम अपन ने नहीं करा, बिल्कुल जो है समझदारी से इसका शिकार करा। तो एक्चुअली ये नार था, क्या था, नार। अब यहाँ इतना सा पढ़ाना था, अब यहाँ वो सारी बातें याद करनी थी, कितनों को, तीन को, ये कितनों को, E9 को छोड़कर बाकी सबको। तो ये निपटा देता भाई, इसलिए हमने इसको निपटा डाला। ओके, अब ये क्या करेगा, ये ऐसे ही तो करेगा, आपको ABCD क्वेश्चन में आएगा और आह बुलवाएगा, मगर हम नहीं बोलेंगे, इसको निपटा के फेंकेंगे। एक फर्जी रिएजेंट है, पहले बताओ ये एल्डिहाइड है, कीटोन है या एसीटोन? इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ऐसे टूटता है H+ और CCl3-। बताओ न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा? यहां क्या जुड़ेगा? और यहां CCl3। ये जो बनता है प्रोडक्ट, इसका नाम हिप्नोटिक रिएजेंट होता है, क्लोरीटोन। हिप्नोटिक यू नो हिप्नोटाइज, इसे क्या बोलते हैं? क्लोरीटोन। एग्जाम में ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर हमारे मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 1 में दिया हुआ है। लैंग्वेज दो बार दिया है, एक बार तो लैंग्वेज के फॉर्म में। क्या होगा जब एसीटोन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराया जाए? अब भी बाद में ही होगा क्या? अब तो एसीटोन भी पता है, क्लोरोफॉर्म भी पता है, अभी भी कह रहे हो होगा बाद में। नीट के पेपर में मत बोल देना होगा बाद में। छापो। चलो छाप लो, बाहर कोई डाउट है तो आ जाओ, पूछ लो। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आज नार खत्म कर दिया, एक छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट के अंदर खत्म होगा, नया टॉपिक है। और उसके बाद हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, वो मत छोड़ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। और उसकी जितने भी याद करने वाली बातें हम याद कर चुके। ठीक है, थैंक यू।